डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे की पॉइंट्स। इसमें क्या क्या की पॉइंट्स हैं, ठीक है। की पॉइंट सबसे पहली चीज कि अगर आपका कोई भी स्पीयर इक्विलिब्रियम अटेन करता है, अटेन इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपको दिखाई देती है तो एकदम सिंपल सी ट्रिक है कि आपको दोनों का पोटेंशियल बराबर कर देना है। ये है ट्रिक, ठीक है। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कीवर्ड्स। ये आपके कीवर्ड है, ठीक। चलिए अब क्या करना है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसकी चर्चा कर लेते हैं। आपके पास दिया हुआ है दो चार्ज स्पीयर्स हैं, तो मैं लिख देता हूं। ये आपके पास स्पीयर 1 है और ये स्पीयर नंबर 2, ठीक है। इस स्पीयर का रेडियस दिया है R1 और इस स्पीयर का रेडियस दिया है R2। दोनों के बीच के सेपरेशन की अगर हम चर्चा करें तो दोनों के बीच का ये जो सेपरेशन है ये ज्यादा है, यानी बहुत बड़ा है रेडियस के कंपैरिजन में, ठीक। इन दोनों चार्ज स्पीयर्स को अभी क्या कर दिया गया है, किसी भी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया गया है। ये मैंने लगा दिया है कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर, ठीक है। अब आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेसेस ऑफ द स्पीयर्स, दैट इज जिसका रेडियस R1 और जिसका रेडियस R2 है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इनका लिखेंगे और फिर इनका लिखेंगे। चलिए, तो मैंने क्या बताया, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन दिखाई देती है तो इनके सरफेस का पोटेंशियल और इनके सरफेस का पोटेंशियल बराबर बराबर हो जाएगा। तो पोटेंशियल का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है दैट इज K फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, Q फॉर चार्ज अपॉन होता है R, दैट इज कहां पर वो चार्ज है, ठीक है, और कितने डिस्टेंस पर मुझे पोटेंशियल चाहिए। अब क्या करेंगे, चार्ज स्पीयर के लिए लिख लेते हैं। स्पीयर 1 के लिए पोटेंशियल हो जाएगा K Q1 अपॉन R1 और चार्ज स्पीयर 2 के लिए हो जाएगा K Q2 अपॉन R2, ठीक। दोनों के पोटेंशियल को बराबर कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा K Q1 अपॉन R1 बराबर K Q2 अपॉन R2 बाय दिस रिलेशन, ठीक है। यहां से K आप कट कर देते हैं तो यहां से मिल जाएगा Q1 अपॉन Q2, Q1 अपॉन Q2 का वैल्यू हो जाएगा दैट इज R1 अपॉन R2, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख लेते हैं E1 दैट इज K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के सेकेंड सरफेस पर निकाल लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, दैट इज K Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, ठीक है। अभी इन्हीं को क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेते हैं दोनों का। तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, सारे के सारे कट जाने वाले हैं तो बचेगा कौन, दैट इज R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, और यहां पर क्या बचेगा, दैट इज Q1 अपॉन Q2। तो Q1 अपॉन Q2 का वैल्यू कितना है, दैट इज R1 अपॉन R2, तो यहां पे सेट कर देंगे तो बचेगा कितना, दैट इज R2 अपॉन R1। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो कीवर्ड को बस ध्यान में रखना है, जो की वर्ड्स या की पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं सारे क्वेश्चंस में, उसको फटाफट नोट करते चलेंगे और याद भी करते चलेंगे कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से गिवन है, ठीक है।